हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाषा हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। सो ज्ञानश्री क्लासेस की तरफ से सुपर टेट के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है, जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इस बैच में हम सबसे पहले जो भाषा पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाषा से जो टोटल क्वेश्चंस हैं, उनके जो मार्क्स हैं, यानी कि टोटल 40 मार्क्स की सिर्फ भाषा ही आएगी। सो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेज को गाइज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और इन तीनों से 40 मार्क्स कवर हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला, यानी कि हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उसकी अल्फाबेट या वर्णमाला से स्टार्टिंग करते हैं। सो हिंदी वर्णमाला में अगर आप जाते हैं तो भाषा की यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी भाषा, तो ध्वनि जो होती है वो छोटी, सबसे छोटी यूनिट होती है, और इस ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। यानी कि यही जो ध्वनि है वो क्या बन जाती है, वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। सो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णमाला कैसे कहते हैं, तो वर्ड जो डिफरेंट जैसे ज्ञा, ना, सा, था, ला, तो ये जब इनको मिला दिया तो क्या एक वर्ड बन गया। तो एक ये जो इस तरह से अलग अलग जो वर्ड्स हैं, तो जैसे हिंदी इंग्लिश में हमारे एक स्टेटमेंट बन जाता है, तो एक शब्द बनता है। यहाँ पे वर्ड, यानी कि जैसे अगर वर्डमाला में देखेंगे तो कितने वर्ड हैं, यहाँ पे 4 वर्ड हैं। तो इन्हीं अलग अलग वर्डों को व्यवस्थित जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर कुल वर्णों की संख्या देखेंगे तो 52 है, और इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग में हम स्वरों को पढ़ते हैं और दूसरे भाग में हम व्यंजन को पढ़ते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी शब्द की जरूरत, अन्य सहायक शब्द की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप खा बोलते हैं, का बोलेंगे तो का और आ, यानी कि का के साथ आप एक स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम आ बोल रहे हैं तो आ के साथ हम किसी भी तरह का दूसरे सहायक वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं, स्वर। गाइस, ये डेफिनेशन है, इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। सीधा पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या है, स्वर क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ये बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बनाया गया है इसको, जिससे आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सुनिश्चित हो सके। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे स्वर की ही बात सबसे पहले करेंगे। तो जो स्वर की अगर हम देखेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो मूल है उसको ह्रस्व और लघु स्वर के रूप में देखा जाता है। जैसे इसमें एक मात्रा होती है, जैसे आ, ई, उ और ऋषि। एंड दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, और ओ। तो इनमें आप देखेंगे 1 से अधिक मात्राएं हैं। तो इनको हम दीर्घ का मतलब होता है कि जब इनको आप बोल रहे हैं तो बोलते समय यहाँ पे ज्यादा मात्राएं आ रही हैं। 2 आएंगी तो ये दीर्घ है, लंबा है, और 1 आएगी तो छोटा है, जैसे आ, ई, उ और ऋषि। तो इसी तरह से प्लुत स्वर वो होते हैं जहाँ पे जो मात्राओं की संख्या होती है वो 3 होती है, जिसे ओम कहते हैं। ये प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वहां पे ये आ चुका है कि प्लुत किस तरह का स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर होते हैं, या उन्हें ही लघु स्वर कहते हैं, उन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। तो इनको हम लघु इसलिए कहते हैं कि इनको बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता है। जैसे आपको आ बोलना है और आ बोलना है, तो दोनों के बोलने में जो लगने वाला समय है वो बहुत कम है। इसके अलावा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि अगर हमें किसी के भी उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा उनको, जैसे आ, ई, उ को, तो हम उन्हें दीर्घ कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। तो ओम में आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्यादा समय लगता है। स्वरों की संख्या 11 होती है, वह आयोग वाह स्वर 2 होते हैं। आप देखेंगे कि टोटल जो स्वर की संख्या है हिंदी भाषा में वो 11 है, और यहाँ पे जो आयोग वाह होते हैं वो 2 स्वर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये आयोग वाह स्वर हैं। कुल स्वर यहाँ पे 13 होते हैं, और आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 आयोग वाह स्वरों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल जो स्वरों की संख्या हो जाती है वो 13 है। मूल रूप से 11 होती है, बट 2 आयोग वाह मिला के ये 13 हो जाती है। तो इस तरह से आ और अंगा को मिला देते हैं तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। अनुस्वर के लिए यहाँ पे हम
इस वाले चिन्ह और विसर्ग और ये इस तरह से हम यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं, दो चिन्ह हैं। अब देखते हैं बहुत अच्छी तरह से स्वरों की संख्या कितनी है 11, लेकिन आयोगवाह स्वरों को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगी 13। और स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 25 और द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है और अतयस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। सीधा सीधा गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से आयोगवाह कितने होते हैं, द्विगुण कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं, तो इस तरह से इसको आप लर्न कर लीजिए। ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो भी 4 होती है और इस तरह से टोटल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। तो इस तरह से जो स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा, तो लघु स्वर में फिर से रिपीट कर रही हूँ 4, दीर्घ स्वर 7 और दीर्घ संधि स्वर सजातीय स्वर को मिला के 3 और संयुक्त स्वर जिनको विजातीय स्वर बोलते हैं तो ये होते हैं 4। और संयुक्त स्वरों का जो निर्माण होता है कैसे होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आ और ई को अगर हम मिला देंगे तो ए बनेगा, आ और ए को मिलाएंगे तो ए बनता है, आ और ऊ को मिलाते हैं तो ऊ बनता है, आ प्लस औ को बनाते हैं तो यहाँ पे औ बनता है। तो इस तरह से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। स्वरों के उच्चारण का स्थान अगर हम देखें तो कंठस्थ जो स्वर हैं, कंठ स्वर होते हैं वो यहाँ पे आ और आ को बोला जाता है। तालव्य स्वर ई और ई है। ओष्ठ स्वर कंठ से जो बोले जाते हैं, तालु से जो बोले जाते हैं, ओठों से जो बोले जाते हैं, मूर्धन्य से जो बोले जाते हैं, कंठ तालव्य से जो बोले जाते हैं और कंठ ओष्ठ स्वर से जो बोले जाते हैं। इस तरह से इनके उच्चारण के स्थान पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मूर्धन्य स्वर कौन सा है या फिर कंठ है ओष्ठ स्वर कौन सा होता है। तो इस तरह से स्वरों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि हम जब बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपनी जीभ का भी प्रयोग करते हैं बोलते समय, आप अपनी जिह्वा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अग्र यानी कि आगे से जो बोला जाता है वो होता है आपका ई ए एंड मध्य से जो बोला जाता है आ और पश्च स्वर जो बोले जाते हैं वो 5 जो स्वर होते हैं वो जीभ के हम पिछले भाग से बोलते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर जस्ट आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप बोले इनको और बोलने के साथ देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा क्या सच में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो आपको ये आराम से लर्न भी हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यंजनों की। तो अब स्वर पूरा हो गया है, स्वर में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे व्यंजन। सो व्यंजन वो वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम किसी स्वर को किसी वर्ड के साथ हम स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए का, तो का के साथ हमने आ का प्रयोग किया, तो जो वर्ड स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं व्यंजन। और इनके जो प्रकार होते हैं टोटल 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। तो का से लेके मा तक जो टोटल 25 हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा द्विगुण व्यंजनों की बात करें तो डा और ढा यहाँ पे द्विगुण व्यंजन है। अनुनासिक या नासिक जो है यानी कि नाक का प्रयोग करके, तो डा वाड़ा ना मा, ये 5 आपके अनुनासिक कहलाते हैं। अतयस्थ व्यंजनों की अगर हम बात करें तो यर अलावा ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की अगर हम बात करें या संघर्षी इनको बोला जाता है, तो शा शा एंड हा यहाँ पे ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छे तरज्ञा और श्रा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी संयुक्त व्यंजन पढ़े थे स्वरों में भी, और यहाँ पे हम व्यंजनों में भी पढ़ रहे हैं और स्वर में भी, तो आप इसका कंपैरेटिव चार्ट बना के अपना बना सकते हैं जिससे आप इनको लगातार याद कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला नहीं आती है तो प्लीज इनको याद जरूर कर लें। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और अगर आपको याद नहीं होगा, जैसे बहुत आसान है अंतस्थ व्यंजन एयरलव, आप एक फॉर्मूला बना लीजिए एयरलव, तो याद हो गया कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, एयरलव है। ऐसे क्षेत्रज्ञ और श्रा जोड़ देते हैं तो संयुक्त हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना खुद का नोट्स टेक जरूर लीजिएगा और इस तरह से आप अपना बनाइएगा। अब देखते हैं हम कि वर्ग की जो तालिका है कि अब इसमें इसका एक फॉर्मूला है कचट तप, यानी कि कचट
और तप, यानी कचट ऋषि ने तप किया। इस तरह से याद रख सकते हैं कि कचट एक ऋषि थे, उन्होंने तप किया। तो सबसे पहले से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्गों का जो क्रम है, तो पहला कौन सा वर्ग आता है, तो का वर्ग सबसे पहले आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। तो कचट तप, तो इसमें सबसे पहले हम स्पर्शी व्यंजनों में का से मा तक देखेंगे जो 25 अनुनासिक व्यंजन है और उच्चारण के स्थान पे। तो यहाँ पे क ख ग घ और ड़ा, तो ड़ा यहाँ पे अनुनासिक, यानी कि हर वर्ड की लास्ट लाइन में जो अक्षर आता है वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है कि अनुनासिक कौन सा होगा, जो बाद में आ रहा है, कहाँ पे, का वर्ग में अंत में आ रहा है। अब का जो है, का से कंठ, चा से चाल, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दांतों से जो जैसे त, तो आप देखेंगे आपका दांत टच हो रहा होगा, एंड प यानी कि ओठ आपका टच हो रहा है। तो इस तरह से का वर्ग में का खा गाणा, एंड चा वर्ग में चा छा जा झा, एंड टा वर्ग में टा ठा डाणा, एंड ता वर्ग में ता था दा धा, एंड ना, एंड पा वर्ग में पा फा बा भा। तो इतने सारे जो व्यंजन हैं वो आपके 25 जो व्यंजन है उनका ये क्या है। तो एक तो 25 आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए, कचट तप, और इनके कखग कखग चछज टठड तथद प फ व। तो इस तरह से आप इनको क्रम से याद रखेंगे इस चार्ट को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अघोष एंड सघोष की, तो अल्पप्राण वो होते हैं जिसका हर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड है वो क्या होता है, अल्पप्राण कहलाता है। और इनके बीच में जैसे 2 और 4 ये कहलाते हैं महाप्राण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा अक्षर होता है हम उसे महाप्राण कहते हैं। अघोष और सघोष की अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ड का जो पहला और दूसरा अक्षर है उसे हम अघोष कहते हैं, और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ड को हम सघोष कहते हैं। तो ये अघोष और सघोष। तो इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया जाएगा आपको, 4 वर्ड ऑप्शन में दिए जाएंगे और इसमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सघोष है या इनमें से कौन सा अघोष है। तो आपको ये क्लियरली पता होने चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का, तो आप बस ये एक तो वर्ग आप पहले याद करिए और वर्ग में पहला दूसरा आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, तो आपको एक एक वर्ड को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो हमने पहले भी बताए थे। तो ये अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अर्धस्वर की बात करें तो या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन को ला को कहते हैं, लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं जिन्हें हम शा शा और हा को हम यहाँ पे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। महाप्राण और अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है। और संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो क्षेत्र ज्ञा शा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हम अगर देखते हैं तो शा शा हा, जिनमें से शा सा और महाप्राण, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि शा शा हा महाप्राण अघोष तथा महाप्राण सघोष होता है। तो यानी कि महाप्राण सघोष, और इस तरह से भी कंपेयर करके भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऊष्म और सघोष है या इनमें से कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्पप्राण है। तो इस तरह से आपको बहुत ही डीपली वर्णमाला को स्टडी करना होगा। अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजनों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो का और शा को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे छा बनता है। आप अगर देखेंगे कि जब हम छा का अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको सपोज नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करिए कि आपको इंग्लिश का जरूर याद आ गया होगा कि छा कैसे लिखते हैं। तो छा देखिए, जब हम छा लिखते हैं तो इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है KSHA, तो हम इसका मतलब होता है छा। तो अब छा यानी कि के हो गया का के लिए और SH हो गया शा के लिए। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। त्र की बात करें तो TRA लिखते हैं तर, एंड ज्ञा की बात करें तो जा और वा को आप मिलाओगे तो ज्ञा बनता है, और शा और रा को मिलाएंगे तो श्र बनता है। और गाइज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संधियों का, कि संधियों क्या होती हैं और संधियां कैसे बनती हैं, इसकी शॉर्ट टिप्स क्या है। ये गाइज पहला वीडियो था सुपर टेट का हिंदी लैंग्वेज का। आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, उसके बारे में जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।